बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ मन्नज़रा। रुक करते खबरों का। अली रज़ा चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला मंशियात से पाक पंजाब मगर नवाज साहिबा का विजन कामयाबी की तरफ गामजन। तहसील जड़ावाला चक नंबर 34 सतियाना रोड यूसुफ उर्फ डंडा और इसके बेटे अली जान यूसुफ, समीउल्लाह मोहम्मद यूसुफ, इनामुल्लाह मोहम्मद यूसुफ और उनके दामाद बिलाल उर्फ चोहा ने कुरान पाक हाथ रख कर खलफन बयान करते हुए कहा, मंशियात जैसी लानत से किनारा कशी कर ली। जड़ावाला एसपी सर्कल की हिदायत पर थाना सतियाना एसएचओ ने थाने के दूध में मंशियात फरोशों के लिए घेरा तंग कर दिया। 34 गाँव बे मंशियात का घर समझा जाता था। वज़ीर आला पंजाब के मंशियात से पाक पंजाब विजन के मुताबिक एसपी सर्कल जड़ावाला ने तहसील वार के थानों के दूध से मंशियात के सफाया की हदायत की। सतियाना रोड 34 गाँव बे के मशहूर पहलवान यूसुफ ढंडा और इसके बेटों समेत दामाद बिलाल उर्फ चूहा पहलवान ने अहले गांव के सामने मस्जिद में कुरान पाक पर खलफ उठा लिया कि हम आइंदा इस लानत के पास भी नहीं जाएंगे, हमें एक मौका दिया जाए। अहले गांव का कहना है कि एक बार इनको सुधरने का मौका दें। अगर दोबारा इस गिराने का कोई अफराद भी मंशियात को फ़रोग़ देगा तो अहले इलाका खुद मुतलका थाने में इसके खिलाफ रिपोर्ट पेश करेंगे। जड़ावाला मंशियात से पाक ऑपरेशन में फुलरवान बरादरी के नावर मंशियात फरोशों ने हलफ दिया। जड़ावाला की अवाम ने एसपी सर्कल जड़ावाला को खराज तहसीन पेश करती है। इनकी तैनाती के बाद जड़ावाला में मकरूह धंधा करने वाले शर्पसंद अनासर या तो धंधा छोड़ने की तरफ आ गए, कई इलाके से रफू चक्कर हो गए। जड़ावाला को एक दबंग ऑफिसर की जरूरत थी। अहले इलाका का कहना है कि यूसुफ समेत इनके बेटों और दामाद को एक मौका दिया जाएगा। अगर कोई सीधा रास्ता अख्तियार करना चाहता है तो इसको ये हक दिया जाए। जड़ावाला मंशियात से पाक पंजाब मगर नवाज का विजन कामयाबी की तरफ गामजन। तहसील जड़ावाला चक नंबर 34 सतियाना रोड यूसुफ उर्फ ढंडा और इसके बेटे अली जान यूसुफ, समीउल्लाह मोहम्मद यूसुफ, इनामुल्लाह मोहम्मद यूसुफ और उनके दामाद बिलाल उर्फ चोहा ने कुरान पाक पर हाथ रख कर खलफन बयान करते हुए मंशियात जैसी लानत से किनारा कशी कर ली। मजीद जानते हैं अली रज़ा चौहान से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जड़ावाला तहसील की नवाही गाँव चक नंबर 34 गाबे में। तो आज हमारे साथ यहाँ कुछ दोस्त जो हैं मस्जिद में तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो कि यहाँ एक घराना है उसके सारे जो फ़र्द हैं वो यहाँ मस्जिद में तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये मस्जिद में तशरीफ़ इसलिए लाए हुए हैं क्योंकि ये मंशियात का जो काम है, धंधा है, उसको फ़रोग़ देते थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से इनको हदायत आई है कि ये जो है ना मंशियात का काम जो है ना वो अपना छोड़ रहे हैं और इसका हलफ दे रहे हैं मस्जिद में आके पूरे गाँव के सामने कि जी हम आइंदा जो है ना इस मंशियात से पाक रहेंगे, इस लानत से पाक रहेंगे, दूर रहेंगे। तो हमारे साथ अहले खाना मौजूद हैं कुछ फ़र्द, तो आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद यूसुफ उर्फ डंडा जी। यूसुफ साहब ये बताइएगा कि आप ये मंशियात को कब से फ़रोग़ दे रहे हैं? 10-12 साल से 15 साल से जी। 10-12 साल से। तो अब अचानक ये छोड़ने का आपने बना लिया जहन कि हमने इस मंशियात से पाक होना है, तो इसकी कोई बड़ी वजह या पंजाब पुलिस की तरफ से आपको जो है वो किया गया है, तंग किया गया है? खुदा तो डर गया जी, मैं खुदा तो डर गया जी, रब तो माफ़ी मांगते पे जी, खुदा तो डर गया। तो अब आपका क्या कहना है कि आप ये छोड़ रहे हैं? अहले मोहल्ला वाले जो हैं अपने आपके अहले मोहल्ला आपका गाँव जो है वो इस बात का आपके साथ आपकी गवाही देता है कि आप इस काम से पाक हो रहे हैं? हाँ जी इंशाल्लाह देंगे। जे असीं बुरा करिए तो भी दसनो, उन्हों का साथ दें, जे असीं बुरा ना करिए साडा देंगे इंशाल्लाह, तो दें इन्हां दा हक बनदा जी। जी बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, इनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे भी जानते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बुजुर्ग, क्या हाल है आपका? सेहत भी ठीक है जी? ठीक है जी। जी बुजुर्गो, आपका बेटा जो है वो मंशियात जैसा काम करता था वो अभी छोड़ रहा है, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है कि ये दोबारा तो ये काम नहीं करेगा? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अगर ये करे, आप इनकी पूरी गारंटी उठाते हैं कि ये नहीं करेंगे? जी नहीं कर रहे लगे। अगर करें तो फिर आईजी साहब को पूरा हक हासिल है कि वो इनको उल्टा लटका दें? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जी। जैसा कि आपने सुना, इनके वाले साहब जो हैं वो ज़ईफ़ हैं, वो कह रहे हैं कि जी अगर ये दोबारा मंशियात जैसी लानत को फ़रोग़ देते हैं तो आईजी पंजाब साहब इनको उल्टा लटका दें। इन पूरे गांव की तरफ से कोई भी शिकायत पंजाब पुलिस को नहीं जाएगी। तो इनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समीउल्लाह जी। तो आप भी तब से ही कर रहे हैं जब से आपके वाले साहब ये मंशियात को फ़रोग़ दे रहे थे? जी। तो अभी कोई पुलिस की तरफ से लाए अमल है या अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की रज़ा की खातिर आप भी छोड़ रहे हैं? अल्लाह की रज़ा की खातिर हम छोड़ रहे हैं। अगर दोबारा आप और जवान होते हैं, दोबारा इस काम को फ़रोग़ देते हैं, इसकी गारंटी कोई उठाता है आपकी? हाँ जी, सारे महल्ले वाले साढ़े नाल ने, सारे महल्ले वाले गवाह ने जी,
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ कुरान पाक पे आपने हाथ रख के हलफ दिया है, इस बात का पूरे गांव के सामने, पूरा गांव गवाही के लिए है कि दोबारा अगर आप इस काम को फ़रोग देंगे तो उसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। गांव वाले आपके ख़िलाफ़ जाएंगे, खुद थाना जाके तहरीरी दे के आएंगे कि जी आप ये काम शुरू आपने किया है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि आप दोबारा इस काम को फ़रोग नहीं देंगे जी। नहीं देंगे? जी जी बिल्कुल। इनके यूसुफ साहब के हमारे साथ बेटे एक और बेटा मौजूद है, तो उन ये दामाद हैं जी। नाज़रीन, यूसुफ साहब के जो दामाद हैं वो भी मस्जिद में हमारे साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो उनका भी बयान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? बलाल जी। बिलाल साहब, आप कब से ये काम कर रहे हैं? 10-12 साल हो गए जी। तो आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? यूसुफ साहब की तरफ जो आपकी शादी हुई है वो कितना अरसा हो गया है? 5 साल। तो शादी से पहले जो है आप इनके साथ, इनकी रिश्तेदारी है आपकी? हाँ जी। तो अब इन्होंने छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, जो कि आपके ससुर हैं, तो और आपके ब्रदर इन लॉ हैं, इन्होंने भी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, और आप भी तय दिल से ये हलफ उठाते हैं कि आप दोबारा ये काम नहीं करेंगे? नहीं करांगे जी, रब तो डर के आंदे पे जी। अगर दोबारा आप ये काम करें तो उसकी सज़ा फिर आप अपने मुंह से ही बता दें। उस भेजी सानू गोली मारी जावे जी, ਅਸੀਂ बुरा काम जी नाजरीन, ये भी यही कह रहे हैं, इनके सबके बयान यही है कि अगर हम दोबारा मंशिया जैसी लानत को फ़रोग देते हैं तो हमें गोली मार दी जाए, हमें उल्टा लटका दिया जाए, उसकी कोई परेशानी नहीं है। हमारे साथ गांव के नंबरदार भी मौजूद है, तो उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि ये दोबारा जो है मंशियात को फ़रोग नहीं देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आप? अजीज़ुर रहमान नंबरदार जी। जी नंबरदार साहब, क्या क्या कहते हैं आपके ये 5 जो अफराद हैं गांव के, ये मंशियात जैसी लानत को फ़रोग दे रहे थे, अभी इन्होंने छोड़ने का फ़ैसला कर लिया अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो क्या आप इनके साथ हैं? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਆ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ, ਅਮਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਹਟ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੋਬਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अगर ये दोबारा इनके घर के अफराद जिन्होंने अभी हलफ उठाया है कि ये अगर दोबारा करते हैं, आप गांव के जो सरबराह हैं, नंबरदार हैं माशाल्लाह से, तो आपका फिर वो हक है कि अगर ये दोबारा इस काम को फ़रोग देते हैं तो आपने जो है ना सरकार को खुद बताना है कि जनाब ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਮਨ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। जैसा कि हमारे साथ इस्माइल साहब मौजूद हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं माशाल्लाह, इन्होंने काफ़ी अर्सा पहले जो है इन्होंने भी तौबा की थी। आज माशाल्लाह इनके चेहरे पे नूर बताता है कि अगर ये लानत से पाक हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने इनको इज़्ज़त भी दी है। तो ये जो अफराद घराना अफराद हैं, इन्होंने जो हलफ उठाया है, तो उसके बारे में जानते हैं कि इस्माइल साहब का क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इस्माइल साहब, क्या हाल है? आपकी सेहत भी ठीक है? ठीक ठाक माशाल्लाह, अपनी सुनाओ जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये जो है 34 गाबे में ये मंशियात जो छोड़ रहे हैं, हलफ दे रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕਣ ਕੋਈ ਵੇਚੇ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਅਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਮਸੀਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ 5 ਵਕਤ, ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸੀਤ ਦੀਆਂ ਲੰਬਣ, ਕਿਸੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀ ਲੱਭੇ। ਸਾਡੀ दुआ है जी। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, पूरे अहले मोहल्ला जो है, अहले गांव जो है, तमाम लोग जो हैं इनकी हमायत में यहाँ खड़े हुए हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अरवर साहब से इनकी अपील है, गुजारिश है कि दोबारा जो है अगर ये काम, ये मंशियात में मुलव्वस पाए जाते हैं
तो इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई बनती है वो करें। पूरा पिंड इनके हमायत में भी यहाँ मस्जिद में तशरीफ़ लाया हुआ है, इनकी गवाही दे रहा है जी, पूरा पिंड इनकी गवाही दे रहा है जी इंशाअल्लाह ताला जी। तो जनाब SP जड़ांवाला ज़ियाउल हक साहब, जनाब आपसे भी मौदबाना गुजारिश है, अपील है कि जनाब दोबारा जो है आप इनकी तस्दीक करें, अगर ये इस काम में मुलव्वस पाए जाते हैं तो इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ जी। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे ब्यूरो चीफ राव आबद रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने कमर ड्राइवर्स के बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी है। खिलाफ वर्जी के मरतकब कम उम्र ड्राइवर्स के वालिदैन के खिलाफ कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान के ज़ाब्ता फौजदारी के कानून की दफ़ा 144 के तहत ये पाबंदी ज़िला लोधरा के रेवेन्यू हदूद में फौजदारी नाफजुल अमल है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर के जारी करदा हुक्मनामा के मुताबिक फटा रिक्शा चलाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान के ज़ाब्ता फौजदारी की कानूनी दफ़ा 144 के तहत ये पाबंदियाँ 30 जून के लिए ज़िले की रेवेन्यू हदूद में आयद कर दी गई हैं। खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। नुमाइंदा खसूसी फैसल शहजाद के मामू चक नंबर 105 गाह पे बंगे तहसील जड़ांवाला ज़िला फैसलाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मामूली तलब कलामी पर मोहम्मद अफजल नामी शख्स अपने घर के सहन में सो रहा था कि अचानक एक शख्स दीवार फलांग कर आया और गले में छुरी से वार करके कत्ल करने की कोशिश की गई, जिसमें मुआवजाना तौर पर अल्लाह ने मोहम्मद अफजल को बचा लिया है। अहले खाना खौफजदा हैं, बराए मेहरबानी पुलिस और मुतल्लिका इदारे नोटिस लें और जिस शख्स पर शक था इस पर FIR भी करवा दी है। FIR होने के बावजूद अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इससे पहले कि मुलजमान दोबारा कोई ऐसा मामला करें, फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। बराए मेहरबानी पुलिस और आला हुकाम इस पर नोटिस लें। शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सुथरा पंजाब का ख्वाब पूरा कर दिखाया। नवाही इलाका 3 मरला 5 मरला स्कीम समेत मुल्हिका इलाकों में सुपरवाइजर महर हावर की ज़ेर निगरानी में सफाई करने वाली टीमों का बेहतरीन काम जारी। अहले इलाका का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ओनर और चीफ एडमन सनाउल्लाह, तहसील हेड राना हलील अहमद, मोहम्मद अवैस खान डाहा, तहसील मैनेजर बिहाड़ी समेत मोहम्मद खावर सुपरवाइजर की बेहतरीन कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। तफसील के मुताबिक वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के साफ सुथरा पंजाब के ख्वाब को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बिहाड़ी के ओनर्स तहसील हेड सुपरवाइजर मोहम्मद हावर ने पूरा कर दिखाया। 11 WLB मक्का टाउन 3 मरला 5 मरला की दर्जनों गलियों में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात पर शहरियों में राना रियाज सरवर, चेयरमैन जनूबी पंजाब नेशनल पीस कौंसिल नदीम शेरवानी, साबिक कौंसिलर बर्दिया बिहाड़ी मलक अख्तर नदीम एडवोकेट और दीगर ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सुपरवाइजर मोहम्मद हावर ने अपनी टीम के हमरा अंतक मेहनत करता दिखाई देता है, जो काबिल फख्र है। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद दीन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह हासिल है। DSP ट्रैफिक जफर अल कदूस, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन और DPO बिहाड़ी की वाज़िया हदायत की रोशनी में ज़िला बिहाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में शफाफियत, मेरिट और अवामी सहूलियात को बुनियादी हैसियत हासिल है। इस ज़मन में DSP ट्रैफिक बिहाड़ी जफर कदूस ने कहा है कि लाइसेंस के इजरा के अमल को मुकम्मल तौर पर शफाफ और बदअनवानी से पाक बना दिया गया है और टाउट माफिया के लाइसेंस ब्रांच में दाखिले पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। इस मौका पर DSP ट्रैफिक ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले शहरियों को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि इन्हें किसी किस्म की मुश्किल या गैर ज़रूरी इंतजार का सामना न करना पड़े। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरी खुद लाइसेंस ब्रांच में आकर अपने तमाम मराहल तय करें, किसी भी गैर मुतल्लका शख्स या टाउट के जौनसे में न आएँ। अगर किसी भी किस्म की शिकायत हो तो शहरी बराह रास्त मतला करें। शिकायत पर फौरी और मुसर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर इंचार्ज ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच नदीम हंजरा ने भी शहरियों को आगाह करते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए शहरियों को सरकारी तौर पर कायम करदा ट्रेनिंग सेंटर से तरबियत हासिल करनी चाहिए। इन सेंटर में दी जाने वाली तरबियत न सिर्फ लाइसेंस के हसूल में मदद देती है बल्कि ट्रैफिक कवानीन से अमली आगाही भी फराहम करती है। एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से तमाम ड्राइवर्स पर लाजिम है कि वो ट्रैफिक कवानीन से मुकम्मल आगाही हासिल करें और इन पर अमल करें ताकि न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी महफूज बनाई जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए नुआई खबरें।